नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 29 मार्च 2025 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं। कल से नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं, तो क्या कुछ रुझान जो है वो प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे। और आने वाले कुछ दिनों में जब अप्रैल का महीना लगेगा तो आवक और भाव में क्या कुछ स्थितियां रह सकती हैं, हर चीज पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको लगातार अपडेट मिलता है आजादपुर मंडी से प्याज के बाजार के बारे में। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया। क्वालिटी जो है वो भी आपको दिखा देंगे कि कौन सी क्वालिटी, कहाँ की क्वालिटी किस भाव में बिक रही है। आ गए सोनू भैया के पास। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। जी गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। और कल से माता के नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जो हमारे नहाते हैं इनकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया आज आजादपुर मंडी में प्याज के फड़ों पे कितनी गाड़ियां? आज दीपक जी जिस हिसाब से इस हफ्ते में जो आमदनी रही है उसके हिसाब से शनिवार का दिन है जी। और 2 दिन की मंडी मान लीजिए, और कल से नवरात्रे भी लग रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिक्री में थोड़ा बहुत जो है फर्क रह सकता है। और अगर आमदनी की बात करते हैं, जो इस हफ्ते में सबसे ज्यादा आमदनी रही है वो आज के दिन जो सबसे कम आमदनी है, 22 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई है, 48 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है, और जो नीचे माल फड़ों पे उतरा हुआ है वो 50 गाड़ी का उतरा हुआ है। और कौन कौन सी स्टेट से कितना कितना वो भी मैं आपके साथ डिटेल साझा कर लेता हूँ। राजस्थान की 27 गाड़ी है, पूना से 24 गाड़ी है, नासिक की 11 गाड़ी है, राजकोट गोंडल की जो है वो 1 गाड़ी है, एमपी इंदौर, शाहजहाँपुर, उज्जैन, रतलाम इधर से मिलाकर के सभी जो भी है इसमें 5 गाड़ियां हैं। और महुए भावनगर से कोई गाड़ी नहीं है अभी जो है। 1 गाड़ी जो है खंडवे की है और 1 गाड़ी सागर की है, जो कि एमपी में पड़ता है। सुख सागर नहीं, जो बंगाल का सुख सागर नहीं, सागर जो एमपी का है उसकी 1 गाड़ी मंडी के अंदर आई है। तो समझिए आज ताजी अराइवल कम है, लेकिन बैलेंस कहीं ना कहीं जो है मंडी के अंदर ज्यादा है, जिसकी वजह से आज माल जो है तकरीबन ऊपर नीचे मिला करके 120 गाड़ी का फ्रेश और बैलेंस मिला करके मंडी में आज मौजूद है इस समय जो है। जी सोनू भैया, आज सप्ताह का अंतिम दिन है जी। और इस पूरे सप्ताह की अगर हम बात करें तो पूरे सप्ताह में आपको का रुझान कैसा रहा? आपका रुझान देखिए दीपक जी, अगर हम बात करते हैं आमदनी की, तो आमदनी इस सप्ताह में जो है आज की जैसे 22 गाड़ी है, कल की देखें तो 56 गाड़ी थी, और अगर उससे पहले 27 तारीख पे जाएंगे तो उस पर 67 गाड़ी थी, उससे पहले 26 तारीख में 50 गाड़ी थी, और उससे पहले की अगर बात करते हैं तो वो 25 तारीख को 28 गाड़ी। तो समझिए इस हफ्ते में 50 से 60 गाड़ी की तकरीबन आमदनी मंडी के अंदर रही है। आज सबसे कम आमदनी आई है 22 गाड़ी, जो कि एक मान सकते हैं जी, जैसे हमारे नवरात्रे लग रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी बिक्री कम होती है, इसकी वजह से थोड़ा व्यापारी जो है, किसान जो है रुक जाता है कि नवरात्रों के बाद में देंगे। और दूसरा कि जिस प्रकार से ईद आ रही है तो उसकी वजह से भी जैसे लोडिंग कम हो जाती है कि गाड़ियां नहीं लग पाती हैं। जो हमारे मुसलमान भाई जो हैं जो ईद मनाने के इच्छुक हैं तो वो गाड़ियां कम लगाते हैं, त्योहार को मना करके ही इसके बाद में लोडिंग जो भी आएगी वो अगले सप्ताह में ही नजर आएगी आपको ज्यादा जो है। बिल्कुल। और भाई साहब, कहीं ना कहीं अब जैसे नवरात्रे कल से स्टार्ट हो जाते हैं, जी क्या लगता है नवरात्रों में क्या कुछ रुझान, ग्राहकी तो वैसे हल्की रहेगी, आपके जो आज आपको ने इशारा किया है जी आपके जी कमाई, क्या जी। आपकी ऐसी चलेंगी? आपके दीपक जी देखिए भी 2-4 दिन तुम कह सकते हैं आवक जो है इसी प्रकार की रहेगी। आप देखिए शनिवार का दिन है तो आज 22 गाड़ी, अब कल इतवार पड़ जाएगा, फिर परसों सोमवार, तो परसों हो सकता है कि 40 से 50 गाड़ी की उम्मीद हम लेके चल रहे हैं कि 40 से 50 गाड़ी, क्योंकि 2 दिन की मंडी है तो उसमें इतना आमदनी होना जो है वो लाजमी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अगर हम बात करते हैं आगे की, तो उसके हिसाब से जैसे पीछे आमदनी कम होने की वजह से मार्केट वहाँ पर टाइट है, यहाँ पर दिल्ली में मंदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर माल उस हिसाब से 150 गाड़ी, 160 गाड़ी, आज भी अगर बात करते तो 120 गाड़ी माल इस समय मौजूद है, जो कि 2 दिन का माल कम से कम मंडी के अंदर नजर आ रहा है आपको जो है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि बाजार जो है एक स्थिर होगा, यहीं पर जो है जो भी मार्केट चल रही है इस समय, जो मार्केट यहाँ पे रुकेगा। आमदनी कम ज्यादा का जो है वो अगले सप्ताह में पता चलेगा जो भी है, लेकिन मार्केट मार्केट अभी जो है एक जगह स्टे हो जाएगा, रुक जाएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा फिलहाल जो है इसका जो। जी। वैसे महाराष्ट्र में पीछे जो बाजार है, वहाँ के जो लोकल बाजार है,
वहां से क्या कुछ रिपोर्टें हैं? जैसे लासल गांव बहुत बड़ी मंडी है जी एशिया जी में, जी। एशिया की। दीपक जी देखिए, अभी आमदनी तो सभी जगह, जैसे अब किसान के दिमाग में है कि मार्च को एक्सपोर्ट जैसे कि 20% की ड्यूटी जो लगी है वो खत्म हो रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान के दिमाग में ये बात है कि भाई मार्केट थोड़ा ऊंचा जाएगा, डिमांड ठीक रहेगी। हालांकि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो 1 तारीख के बाद ही पता चलेगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और किसान ने माल भी इसी वजह से रोक के रखा हुआ है कि वो 1 तारीख के बाद में जो भी मंडी का मार्केट रेट जो निकलेगा वो उसके हिसाब से उस मालों को वहां पर बेचेगा। तो ये भी थोड़ा आमदनी की कम वजह हो सकती है इसके अंदर जो है। जी। अच्छा भैया, जैसे नवरात्रि की वजह से अपने आजादपुर की तरफ आपके कम आई है, जी तो ऐसा माहौल ओवरऑल जितनी भी बड़ी मंडियां हैं, चाहे वो दिल्ली में है या दिल्ली के बाहर किसी और राज्य में, सभी जगह नवरात्रि का ये असर पड़ता है देखिए, आपको? नवरात्रों का जो हिसाब किताब है वो ज़्यादातर या तो हरियाणा में मिलेगा आपको, या यूपी में मिलेगा, या दिल्ली में मिलेगा, पंजाब मिलेगा, JNK में मिलेगा। तो ये नॉर्थ स्टेट में जो है ज़्यादा इस चीज़ का रहता साउथ है। में नहीं है, साउथ में कम है। उगाड़ी कोई उनका त्योहार होता है जो कि अब हाँ, चलना है, उनका 2-4 दिन का होगा, तो उसकी वजह से वहां पर भी यही हिसाब किताब आएगा। वो भी अब किससे रिलेटेड है मेरे को इतना आइडिया नहीं है। देखिए, प्याज खाते नहीं खाते ये नहीं हाँ पता। प्याज लेकिन वहां पर कम हो जाता है इस समय, कम क्योंकि हो वो जाएगा। त्योहार उनका 2-3 दिन का होता है जो वो मनाते हैं। तो अच्छा, उसमें क्या है कि प्याज की मंडियां कई जगह बंद होती हैं, खपत कम हो जाती है, ये बात जिसकी है। वजह से वहां पर भी आमदनी है जो हमें लगता है कि ये कम होने की उम्मीद हमें नजर आ रही है। और दूसरा एक कम की वजह ये भी है कि मार्च एंड चल रहा है इस समय जो है, कई मंडियां जो है मार्च एंड में क्लोजिंग करती है, तो वो मंडियां काफी जगह बंद होती हैं, जिसकी वजह से लोडिंग का फर्क पड़ता है। अब महुए भावनगर की बात करें तो वो भी हो सकता है आज कल और परसों में मेरे हिसाब से बंद रहेगा, वो भी जो है। MP भी कहीं ना कहीं 2-3 दिन का बंद रहेगा। महाराष्ट्र 25 तारीख 26 तारीख से बंद है, वो 3 या 4 तारीख को खुलेगा। और अगर पूना लाइन की बात करते हैं तो वो भी कोई ना कोई मंडियां जो है इस समय बंद है, और कोई जो मंडियां खुलेंगी वो 31 तारीख के बाद में खुलेंगी अभी फिलहाल जो। तो इसकी वजह से भी आमदनी हर जगह कम होने की उम्मीद हमें लग रही है। जी। वैसे बांग्लादेश में हर बार देखते हैं, पिछली बार भी हमने देखा कि ईद के दौरान जो ना अच्छी खासी डिमांड वहां पर बनती हुई नजर आई। जी इस बार कुछ ऐसा रहा है क्या? नॉर्मल एक्सपोर्ट होता रहा है? नहीं, इस समय तो देखिए नॉर्मल एक्सपोर्ट ही रहा है, लेकिन ये जो है ईद, ये इनका जैसे बकरीद होती है तो उसमें हाँ, प्याज की खपत डबल होती ज्यादा है। होती है, मीठी ईद है। ये मीठी ईद है, तो इसमें सिर्फ वो अपने नए कपड़े खरीदेंगे और उसी से ईद मनाएंगे। सेवैया खाएंगे। जी, सेवैयाँ खाएंगे, और बाकी हमारे जैसे यार दोस्त हैं उन्हें खिलाएंगे भी जरूर। खिलाएंगे। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, हमारा भारत जो है इन सबको मिला के बना हुआ है, तो हमें भाईचारा जरूर निभाना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। और विविधता से भारत जो है वो बना हुआ है, बिल्कुल 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 लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल और सारे धर्म मिलते हैं जब जाकर के भारत बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि ईद हमारे सभी के लिए, तो इसे अच्छे से मनाएं और सभी को खुशियां दें इसमें जो। जी। सोनू भैया, अब हम भाव की तरफ चलते हैं। जी पहले भाव बता देते हैं, फिर क्वालिटी दिखा देंगे। जी। दीपक जी देखिए, राजस्थान से शुरू करते हैं, जो कि 33 आज मंडी के अंदर जो है राजस्थान से शुरुआत करते हैं, जो कि 27 गाड़ी है। राजस्थान का जो हाईएस्ट रेट जो है इस समय जो है वो बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है, जैसे क्वालिटी अच्छा, पत्ती कलर जो है अच्छा है माल के अंदर, तो वो 600 रुपये तक की रेंज में है। बाकी जनरल पोजीशन की बात करते हैं तो 450 से 500 रुपया। कोई कोई अच्छे माल जैसे आ जाते हैं तो वो 500 से 520-30 रुपये। बिल्कुल सुपर VIP है तो 550 से 600 रुपये का बिकता वाला माल। ये तो हमारे राजस्थान का। और अगर पूना की बात करते हैं तो पूना में जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी है वो 800, 820, 30, 40 रुपये के बिके हैं, सॉरी। और नीचे में जनरल पोजीशन जो है इसकी वो 750 से 800 रुपया। बाकी क्वालिटी वाली बात है कि जैसी क्वालिटी वैसा भाव। अगर पूना की जनरल पोजीशन की बात करते हैं तो 700 से 750, अच्छे माल 750 से 800 रुपये के। और अगर माशाखोरी माल की बात करते हैं तो 800 से लेके 820, 30, 40 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल। बिक्री हालांकि कम है क्योंकि कल से नवरात्रे लग रहे हैं, लेकिन एक अमूमन जो रेट है वो इस समय चल रहा है इसका जो। इसके बाद में नासिक की बात करते हैं तो नासिक का जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी माल है वो 750 से लेके 760-70 रुपये तक, 80 रुपये तक बिक रहा है। नीचे में उन मालों के जो मीडियम माल है, थोड़ा ठीक माल है, तो वो वाले माल जो है 700 से लेके 720-30 रुपये के हैं। हल्की क्वालिटी जैसे माल वैसे भाव। इसके बाद में MP की बात करते हैं, जो कि अभी मेरे को लगता है कि 10-15 दिन के बाद में अपने पैर पसारेगा, जो भी है अपना जलवा जो है 10-15 दिन के बाद में दिखाएगा। उनके मालों के भाव जो है, जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 700 से 750 रुपये के हैं। बाकी जनरल पोजीशन उसकी 600 से 650 रुपये की रही है। इसके बाद में गोंडल हो गया, राजकोट हो गया, इसकी एक गाड़ी है। ये वाले माल जो है 550 से 600 रुपये की रेंज में है। इसके बाद में सागर का MP का माल है, तो जैसी महुए की क्वालिटी होती है ये माल भी वैसे होते हैं, तो इन मालों की पोजीशन 550 से 600 रुपये की है। और अगर खंडवे की बात करते हैं तो खंडवे का भी जैसे पिंक कलर अगर आता है तो अच्छी क्वालिटी में है तो 600, 650, नहीं तो अदरवाइज जो है वो भी 500 से 550 रुपये की रेंज में इस समय चल रहे हैं। सोनू भैया, नासिक और पूना में कितना फर्क रहता है भाव में? कम से कम 1 से 2 रुपये किलो का क्वालिटी के हिसाब से रहता है। अगर नासिक की अच्छी क्वालिटी आती है तो आज की डेट में अगर क्वालिटी कटिंग अच्छी आती है, कलर अच्छा आता है,
तो वो माल जो है 770-80 की रेंज में बिकता है। और पूना की अगर बात करते हैं तो पूना जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 800 से लेके 820-30 रुपए के बीच में बिकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी है। बाकी एवरेज जो है उनमें थोड़ा डिफरेंस ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। सोनू भैया अब गुजरात धीरे धीरे कम हो जाएगा? जी बिल्कुल, गुजरात की तो आमदनी देखिए, अगर महुए भावनगर की बात करते हैं तो भावनगर के अंदर भी इस समय जो है 10 से 12 हजार कट्टे की डेली की अरावल वहाँ पे हो रही है, इतनी ज्यादा नहीं है, जो कि 2-2 लाख 2.5 लाख कट्टे की आमदनी हो रही थी वहाँ पर जो है। तो इस समय गुजरात का जो है माल इस समय खत्म है। और महुए की बात करते हैं तो महुए में भी 15 से 20 हजार कट्टे की आमदनी है, वहाँ पर भी इतना माल नहीं है। वो तो समझिए एक बीच में से चैप्टर क्लोज है अभी, वो अगर आएगा भी तो 2 गाड़ी 4 गाड़ी 3 गाड़ी 1 गाड़ी ऐसे आएगा उसका जो। अब जो भी माल बढ़ेंगे, हमारे पूना तो तकरीबन बढ़ा ही हुआ है, इसके बाद में जो भी माल मंडी के अंदर आएंगे, राजस्थान भी तकरीबन अपना रंग दिखा चुका है, जो कि 45 से 50 गाड़ी मंडी के अंदर आ चुकी हैं। और इस समय 27 गाड़ी आज की डेट में है, तो जो कि कम है इस समय, क्योंकि भाव मंदा हुआ है, जिसकी वजह से माल किसान ने भी रोका है और व्यापारी कोई पैसा नहीं बन रहा है, इसकी वजह से वो भी रुका है। और इसके बाद अगर आमदनी बढ़ेगी तो वो एमपी है। अब एमपी 10 से 15 दिन के बाद में कितनी आमदनी आएगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। जी सोनू भाई, एक बार हम क्वालिटी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर अंत में एक रिव्यू आपका ले लेंगे। बिल्कुल दिखाते हैं। ये देखिए पूना की क्वालिटी है, थोड़ा माल के अंदर कटिंग लंबी है, जिसको चोंच कहते हैं माल को। ये लकड़ी नहीं होती है, कई ग्राहकों को होता है कि ये माल जो लकड़ी का होता है, लेकिन लकड़ी नहीं होती है। सिर्फ किसान इसलिए इसकी कटिंग लंबी करता है ताकि ये स्टॉक में रखा जाए तो ये 4-5 महीने टिक सके। इसकी जो पत्ती है वो इसके ऊपर लगातार बनी रहे, इसकी वजह से इसकी कटिंग जो लंबी की जाती है। अदरवाइज जो क्वालिटी ठीक है, मीडियम साइज में है। ये वाले मालों के अंदर 700-720-30 के बीच में आइडिया है इन मालों का जो है। अगर ये बात करेंगे, ये भी मीडियम साइज में है, लेकिन कटिंग इसकी अच्छी है, थोड़ी सफाई इन दूसरे माल से अच्छी है। और ये वाले माल जो है मान के चलिए 750 से 800 रुपए की रेंज में तकरीबन जो बिक रहे हैं, ये मीडियम साइज है ये वाले जो है। और इसके बाद में अगर हम बात करें, ये भी पूना की क्वालिटी है। ये भी देखिए थोड़ा साइज उससे 21 है, पर भाव की बात करते हैं तो ये 750 से 800 की रेंज में हमारा एक अंदाजा है कि अमूमन बिकने चाहिए। बाकी तो देखिए ग्राहकी कम है, लेकिन भाव एक बने हुए हैं, स्थिर रह गए हैं। थोड़ा स्टॉपेज लगेगा यहाँ पे अभी जो है नवरात्रों के बाद में मार्केट के अंदर। और अगर क्वालिटी की बात करें तो ये देखिए गुल्टा साइज में ये वाला जो है, ये वाला माल 670-80 की रेंज में, 700 की रेंज में बिकने वाला है। अगर ये बात करें, ये भी हमारा पूना का माल है। इसमें भी वही शिकायत, इसमें भी वही दिक्कत है कि जिसको हम कहते हैं कि लंबी कटिंग, तो ये वही चीज़ है। बाकी क्वालिटी मीडियम है, कटिंग थोड़ी लंबी है इसकी माल की जो है। ये वाले माल जो है 700 रुपए की रेंज में, 10-20 रुपया आगे या 10-20 रुपये पीछे। अगर ये बात करें तो ये भी हमारे पूना की क्वालिटी है। ये भी माल अच्छा है, थोड़ा रंगत में थोड़ा फर्क है, बीच में व्हाइटपन भी है, लाल भी है। तो ये वाले माल भी जो है मान के चलिए 750 से 800 की रेंज में है। ये देखिए इसमें क्वालिटी, एक तो ये है रंग इसके अंदर, और एक ये है जो कि एक साइड मर चुकी है जिसमें व्हाइट दाना आ चुका है। थोड़ा ये भी इसमें कलर के अंदर जो है रेट को फर्क देता है इसके अंदर जो है। तो ये माल जो है मान के चलिए 750 रुपया, 10-20 रुपये इसमें और ऊपर भी जा सकता है, 10-5 रुपये इसमें कम भी आ सकता है। तो ये पूना की तकरीबन क्वालिटी है। ये भी देखेंगे, ये भी क्वालिटी अच्छी है, ये भी पूना की है। तो तकरीबन क्वालिटियाँ पूना की जो है अभी फिलहाल जो अच्छी आ रही हैं। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इन मालों के अंदर क्या है कि थोड़ा पत्ती गिरने की शिकायत आएगी, और एमपी के माल जो चलना शुरू होंगे उसमें पत्ती आपको बनती हुई नजर आएगी इसके अंदर। जी सोनू भैया, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? बहुत से लोगों ने आस लगाई हुई है प्याज के बाजार से, क्या प्याज आस पूरी करेगी? आने वाले दिनों में क्या कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है? दीपक जी देखिए, हम इतनी तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना ही हम इतना अनुमान लगाते, हम तो सिर्फ अपना आइडिया दे सकते हैं। देखिए अभी समय बहुत है, अभी मौसम भी चेंज होने हैं, बरसात अपना रंग दिखाएगी, उसके बाद में गर्मी कैसी पड़ेगी, तो इसके बाद में ही पता चलेगा, जो भी पता चलेगा। लेकिन अगर देखिए, अगर हम प्याज का गणित निकालते हैं और उसका आंकड़ा लगाते हैं तो फसल बहुत ज्यादा है, फसल कम नहीं है। बाकी सब भगवान के हाथ में, जो करेंगे बढ़िया करेंगे वो। चलिए, और हम अपना कार्य करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। हमने अपनी जानकारी देनी है, वो हम जरूर साझा करते रहेंगे, क्योंकि जानकारी से भी बहुत मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, हमारे किसान जो है एक आस लगाए बैठे होते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं भविष्य के अंदर। तो हमें ये उम्मीद होती है कि भाई आगे फसलों की रिपोर्ट आती है हमारे पास, उसी के हिसाब से हम आकलन लगा के उसी का गणित भाग करते हैं। तो हम ये लगा के चलते हैं कि आगे तेज रहेगा कि मंदा रहेगा। हम तो प्रभु से यही कामना करेंगे कि जो पिछला साल गया है उससे और भी अच्छा ये साल रहे हमारे किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भैया का बोर्ड आप देख लो, जीटी मार्क का है, गंगा ट्रेडर्स के नाम से, फंड नंबर 2324 है। नंबर लिखे हुए हैं, सोनू भैया को कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। एवरी टाइम आप इनसे कभी भी कोई परामर्श लेना चाहते हैं, प्याज लेके आना चाहते हैं, आपका वेलकम रहेगा, आप आइएगा। और ईद की और आने वाले कल से शुरू होने वाले नवरात्रों की
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।